हर जगह दुआएं होती हैं, लेकिन मेरे अजीजों शायद वो इखलास से खाली हो गए। एक बात याद रखना, हराम लुक़मे पेट में पड़े हो, हराम कमाई घर में पड़ी हो, तो हदीस पाक में उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती, कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती। और इन तमाम चीज़ों की तरफ कभी ख्याल भी ना करना और फिर ये कहना कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। इखलास नहीं होता, या तो फिर दुआ तो करते हैं, कमाई भी साफ है, हलाल है, लेकिन दुआ करने के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई ड्यूटी अदा कर रहे हैं, जल्दी से भागना है। हम तो देखते हैं ना, नमाज में हाथ उठाने में भी लोगों को शर्मिंदगी होने लगती है। कुछ तो मरे हुए हाथों के साथ दुआ कर रहे हैं, कुछ अंगूठे फोड़ रहे हैं दुआ में। तुम रब ताला की बारगाह में मांग रहे हो। इखलास अगर होता तो तुम्हें अपने की खबर नहीं होती। इखलास, दुआ भी तो रस्मी तौर पर मांग रहे हैं, इमाम अपनी दुआ कर रहा है, मुक्तदी अपने अंगूठे फोड़ रहे हैं, यही तो चल रहा है। कुछ उंगलियों में खेल रहे हैं, कुछ अपने हाथों को नीचे लटकाए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं, सहाबा कहते हैं कभी कभार हुजूर रोते हुए इतनी बुलंद हाथ उठा लेते कि हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी। खाने काबा के पास हरम पाक में कभी हुजूर दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, दुआ एक तरह से भीख मांगना है, और वो भी परवरदिगार आलम की बारगाह में। और तुम्हारे अंदाज देखे जाते हैं, तुम्हारा इखलास भी देखा जाता है। मांगने में ही तुम सीरियस नहीं हो, सिर्फ रटी रटाई हुई चीजें बोले जा रहे हो, यानी किसी ने याद करा दिया बस वही बोले जाओ। तुम्हारा दिल कब कह रहा है, दिल की हुजूरी के साथ कब कह रहे हो। कुछ चीजें खास हैं, सगीरा कबीरा हमारे माफ कर दे, उसको पता ही नहीं सगीरा कौन है कबीरा कौन है। ये तो रटी हुई चीजें बोले जा रहे हो ना। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा माफ कर दे। क्या है सगीरा कबीरा, कुछ पता नहीं, मौलवी साहब ने सिखाया था। दिल का जब हुजूर नहीं, दिल का इखलास ना हो तो फिर क्या चीज मांग रहे हो अल्लाह की बारगाह में। इखलास ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये नहीं है तो इबादतों की जान ही नहीं है, इबादतों की जान ही नहीं है। इबादतों की जान इखलास है। यहां तक कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाकया ऐसा भी लिखा है, वो पढ़ने के बाद मुझे बड़ी हैरत होती है। एक बुजुर्ग थे, 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा की। 30 साल तक एक भी नमाज उनकी तकबीर औला भी नहीं छूटी इमाम के पीछे। तकबीर औला, इमाम जब पहली तकबीर बांध रहा है उस तकबीर में वो हाजिर रहते थे। जमात तो दूर की बात है, छूटना, पहली तकबीर कभी नहीं छूटी 30 साल तक। 30 साल के बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो मगरिब में लेट हो गए, एक रकात हो गई थी। और 30 साल के बाद सफें भर गई थी, पीछे जगह मिली। वो आए और कहा आज अगर मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा सब घूम घूम के मुझे देखेंगे। 30 साल से जो पाबंद था कहां गया, कहां गया, होता यही है सब। वो शर्मिंदगी के मारे कि लोग मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे, घर चले गए। घर जाकर मगरिब पढ़ ली। इशा में आने में फिर डर लगने लगा कि अब तो पूरी नमाज में ही नहीं गया था, लोग सोचेंगे। 30 साल के बाद पहली नमाज आपकी नहीं हुई है, कहां गए थे, कहां गए। इशा में भी नहीं आए, इशा में भी नहीं आए। उस जमाने में एक बड़े कामिल बुजुर्ग थे, उनको खबर की गई आज एक बड़ा हादसा हो गया हमारे शहर में। कहा क्या? कहा फला बुजुर्ग जो 30 साल से मस्जिद में तकबीर औला की भी पाबंदी करते थे आज वो गायब है। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया चलो हम मिलते हैं। जाकर के मिले कि क्या है, तबीयत खराब हो गई, हलील हो गई, क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मगरिब में।